इस पोथी की वजह से मुझ में, तुम में, हम सब में बस रहा इंसान है, बस रहा इंसान। वंचितों और पिछड़ों की जुबान है, वंचितों और पिछड़ों की जुबान है। जाति, धर्म, अमीर गरीब और कोई लैंगिक भेद नहीं। इसकी नजर में हर एक शख्स इंसान है, हर एक शख्स इंसान है। बस यही आरजू है मेरी, हर सांस देश के नाम हो। जो सिर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आज अपने देश के इस राष्ट्रीय पर्व के दिन सर्वप्रथम मैं उन सहस्त्रों बलिदानियों, जिनके बलिदान की, त्याग की बदौलत आज हम इस आजाद हिंद की हवा में सांस ले रहे हैं, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा और दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा। उन्हीं के त्याग और बलिदान की बदौलत 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम उस स्वतंत्र और आजाद देश में रह रहे हैं। लेकिन उस आजादी को असल मायने आज ही के दिन सन 1950 में मिले, जिस दिन हमारा देश अपने खुद के लिखे हुए संविधान से शासित होने लगा। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ सन 1950 में। और क्यों इस 26 जनवरी को ही चुना गया कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हो, जबकि हमारे संविधान, देश का संविधान 2 माह पूर्व नवंबर में ही बन के तैयार हो चुका था। 1949 नवंबर में ही 26 नवंबर को ये तैयार हो चुका था, और फिर भी 2 माह बाद 26 जनवरी को क्यों इसे अपनाया गया। शायद आप में से कई लोग विदित हो कि जब आजादी का संघर्ष चल रहा था, हमारे वीर बलिदानी त्याग में और संघर्ष में झोंके हुए थे अपने आप को। सन 1938 में 31 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू जी के द्वारा की गई, उसमें अंग्रेजों से उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि वे हमारे देश को स्वायत्त उपनिवेश, ब्रिटिश साम्राज्य के स्वायत्त उपनिवेश के रूप में घोषित कर दें, और उन्हें तारीख दी 26 जनवरी तक की। जब 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो उस दिन 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा हमारे देश को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया। और उस दिन 26 जनवरी 1930 से लेकर के हमारे देश के आजादी मिलने के वर्ष 1947 तक, उस 26 जनवरी को हमारा पूरा देश स्वतंत्रता दिवस, आजादी के दिन के रूप में मनाता रहा। और जब 15 अगस्त को असल रूप में हमें आजादी मिल गई, तो उसके बाद से 15 अगस्त को आजादी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। और उसी वर्ष आजादी मिलने के बाद दिसंबर में हमारे देश की एक संविधान सभा गठित होगी, और उसने दिसंबर 1947 से अपना काम शुरू कर दिया। और उस संविधान सभा में हमारे राज्य की सभाओं के जितने निर्वाचित सदस्य थे, उससे चुने हुए लोग उस संविधान सभा में शामिल थे, और उन सभी ने कार्य किया हमारे संविधान निर्माण का। और संविधान निर्माण के कार्य के लिए बड़ी बड़ी समितियां बनाई गई, 22 समितियां ऐसी बनाई गई, जिनमें सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। और उस प्रारूप समिति का काम था कि हमारे इतने बड़े देश के को चलाने के लिए उसके संविधान, एक विधि के मसौदे को तैयार करना, जिसके अध्यक्ष महान विधिवेत्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, और उनका मुख्य योगदान रहा। और उन्होंने इतना बड़ा लिखित संविधान हमारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया। मैं बाबा साहब को आज के दिन कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद
जब नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो हमारी उस संविधान सभा ने 26 नवंबर के दिन 1949 में उसे कुछ प्रावधानों के साथ हमारे संपूर्ण देश को अर्पित किया, अधिनियमित किया और अंगीकृत किया। और फिर 2 माह बाद 26 जनवरी को सभी प्रावधानों के साथ संपूर्ण देश में 1950 के दिन 1950 26 जनवरी को हमारे संपूर्ण देश में वो संविधान लागू हुआ। हमारा खुद का संविधान, अपने नियमों से हम चलने लगे। और उससे पूर्व तक जब अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन में अंग्रेजों के नियमों से हम लोग चलते थे, उनके कानूनों से चलते थे। हालांकि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून थे, उनमें कुछ छोटे मोटे बदलाव करके उन कानूनों के द्वारा हम लोग 1950 तक चलते रहे। हमारा संविधान एक इतना बड़ा विधि का पुलिंदा है जो अपने आप में उन सभी चीजों को समाये हुए है। शायद जब तक ये मानवता मौजूद रहे तब तक वो हमें समानता के साथ चला सकती है। वैसे तो पूरे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान हमारे देश का है, लेकिन उस संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका, वो बहुत छोटी सी है, सारगर्भित है। और हमारे संविधान के जो मूल तत्व है, जो मूल उद्देश्य हैं, वो सारे के सारे उस प्रस्तावना में समाहित हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा और चाहूंगा कि आज हम सभी उस संविधान की प्रस्तावना को शपथ रूप में ग्रहण करें। मेरे साथ मैं कहूंगा और आप सभी दोहराएंगे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज इस संविधान को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। इस संविधान की प्रस्तावना में आपने शपथ ग्रहण करते समय देखा कि कौन कौन से मूल तत्व शामिल हैं, और ये एक ऐसा महती विचार है जो संपूर्ण मानवता को गवर्न कर सकता है। इस संविधान और नियमों के पुलिंदे के सम्मान में मैं अपनी खुद की कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। मेरे देश की शान है, मेरे देश की शान है, मेरे देश की जान है, मेरे देश की शान है, मेरे देश की जान है, कागजों की कोई किताब नहीं, मेरे देश का संविधान है। मेरे देश की जान है, मेरे देश की शान है, कागजों की कोई किताब नहीं, मेरे देश का संविधान है। मेरे देश का मान है, हम सबका सम्मान है। मेरे देश का मान है, हम सबका सम्मान है। इस पोथी की वजह से मुझ में, तुम में, हम सब में बस रहा इंसान है, बस रहा इंसान। वंचितों और पिछड़ों की जुबान है, वंचितों और पिछड़ों की जुबान है। जाति, धर्म, अमीर, गरीब और कोई लैंगिक भेद नहीं। इसकी नजर में हर एक शख्स इंसान है, हर एक शख्स इंसान है। इस पूरी दुनिया में तेरा कोई सानी नहीं,
इस पूरी दुनिया में तेरा कोई सानी नहीं, ऐ संविधान। वाकई तू सर्वश्रेष्ठ, वाकई तू महान है, वाकई तू महान। मेरे देश की जान है, मेरे देश की शान है, कागज की कोई किताब नहीं, मेरे देश का संविधान, मेरे देश का संविधान। देश की संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जो आए उन पर मैं मुख्य रूप से जोर देना चाहूंगा। आपने सुना जब आपने शपथ ग्रहण करी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई और विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से इन तीनों प्रकार के न्यायों को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाने की प्रबल चेष्टाएं की गई हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक गरिमा के साथ जी सके, किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान को लेकर के कोई विभेद या भेद ना हो। तो प्रत्येक मनुष्य को एक समान नजर से देखा गया और उसे वो समानता, प्रतिष्ठा की, अवसर की समानता उपलब्ध कराने की कोशिश की गई, उसे एक गरिमामय जीवन देने की कोशिश की गई। हमारा संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है और बात करता है आर्थिक न्याय की। आपने अक्सर ही देखा होगा कि संविधान की नीतियों पर, संविधान के नियमों पर, उसके प्राविधानों पर चलते हुए हमारे सरकारें पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं और पंचवर्षीय योजनाएं उस आर्थिक न्याय की प्रबल चेष्टाएं हैं। आर्थिक न्याय कहता है कि आर्थिक संसाधनों पर किसी वर्ग विशेष का कब्जा नहीं, वो किसी वर्ग विशेष की संपत्ति नहीं। आर्थिक न्याय कहता है कि देश के संसाधनों पर या देश के संसाधनों का न्यायपूर्वक सभी के लिए समान वितरण, न्यायपूर्वक वितरण। और तीसरी बात कहता है राजनीतिक न्याय की। हमारे देश में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो राज्य की विधानसभाएं हैं या फिर वो नगरीय या स्थानीय निकाय, उन सभी में एक समान प्रतिनिधित्व की बात करता है कि चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म का है, और चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या वो उसका जन्म स्थान कहीं पर भी है, तो सभी को समान प्रतिनिधित्व की बात करता है और मानवता की ओर प्रेरित होता है। आर्थिक न्याय के क्रम में पंडित नेहरू जी ने कहा था कि कोई व्यक्ति जो भूख से मर रहा हो, कोई व्यक्ति जो भूख से मर रहा हो, वो क्या जाने लोकतंत्र का मतलब। और वाकई आप सब भी समझ सकते हैं कि जो बेरोजगार है, जो भूख के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो बीमार होकर के मरने को तैयार है, वो कैसे कह सकता है कि मेरा देश महान है, और कैसे फख्र महसूस कर सकता है ये कहते समय कि मेरा देश महान देश है। तो जब तक हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रत्येक मनुष्य तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हमारी आजादी सफल मायनों में सार्थक नहीं हो सकती। मेरा आप सभी से अनुरोध है और सभी से आग्रह है कि हम अपनी अपनी मानसिकता को बदलें, संविधान का गहन अध्ययन करें और जाने कि क्या उसमें हमें मौलिक अधिकार मिले हैं और क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। जब हम जानेंगे तभी हम समझेंगे, और जानने के बाद मौलिक अधिकारों की बजाय मौलिक कर्तव्यों पर पूरा फोकस करें। और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक कर्तव्य पर फोकस कर लेगा तो मौलिक अधिकार अन्य व्यक्ति के उसे स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। आज के दिन
हमें आजादी वीर बलिदानियों के त्याग और बलिदान की बदौलत मिली। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। मां होंदी ਏ मां ओ दुनिया वालियो, ओ बच्चों दा दुख मां ना सहिंदी, ओ बच्चों दा दुख मां ना सहिंदी, पौंदी सुक्की थां ओ दुनिया वालियो, मां होंदी ਏ मां हो दुनिया वालियो, गिल्ली थां ते आप है पैंदी, ओ गिल्ली थां ते आप है पैंदी, पौंदी सुक्की थां ओ दुनिया वालियो, मां होंदी ਏ मां ओ दुनिया वालियो। भारत माता के 26 जनवरी, 26 जनवरी। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत माता की जो ये संविधान है, इसमें बने, इसका जो मूल उद्देश्य है ये मानवता को लेकर चलने वाला है, ताकि वो जो जब मनुष्य पैदा होता है तो प्रकृति प्रदत्त उसके पास जो अधिकार होने चाहिए, जिन चीज़ों की उसके पास जरूरत होनी चाहिए, वो ये संविधान देता है। न कि कोई धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद के आधार पर जो डोमिनेंट है वो लोग आगे रहें। जैसे आज अभी यहाँ पर सबने क्या किया कि कुछ सभी को एक मौका दिया है, चाहे कोई थोड़ा झिझकता भी है, कोई थोड़ा बोलने में आगे नहीं आ पाता है, लेकिन सर ने सबको प्रेरित किया। ऐसे ही संविधान हर जाति को, हर वर्ग को, हर समाज को बराबरी का एहसास करवाता है, ताकि वो अपने आप को पीछे न समझे, अपने आप को कम न समझे। हमारे देश का ये सौभाग्य है कि इसमें बड़े बड़े जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, अनुभवी लोग इसमें थे, और उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की लीडरशिप में अथक मेहनत किया। दुनिया के लगभग सारे संविधानों को पढ़ा, इनमें से अच्छी बात भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी हमारे, 26 जनवरी हमारे, 26 जनवरी हमारे।